साथियों, कैसे आप लोग? आप सभी का स्वागत है ड्रीम जॉब प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, जैसे आपने सब्सक्राइब देखा होगा, बहुत स्पीड से सब्सक्राइब जो है इस भारत के नंबर 1 चैनल की बात करें ड्रीम जॉब प्लेटफॉर्म, ये 4 महीने के अंदर में 60,000 सब्सक्राइब करने वाला एक पहला चैनल दिखाई पड़ रहा है भारत के अंदर में। तो आप लोगों ने काफी सपोर्ट किया है, काफी तिवारी सर को प्यार दिया है। इसी तरीके से आप लोग बने रहिएगा। कम से कम 1 लाख सब्सक्राइबर जिस दिन हो जाए तो फिर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको कम से कम 12 घंटा क्लास मिलेगी। कम से कम 12 घंटा क्लास मिलेगी। आपको जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट बहुत जल्द पूरा करने वाला है। जो एक्सपर्ट फैकल्टी हैं वो भी जुड़ने वाला है आपके साथ में। थोड़ा मैं भी बाहर चला गया था और कई महीने से अब जो है अब मैं आपके बीच में आया करूंगा जीएस को लेकर। मैंने आपसे वादा किया था, आपका साथ मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ कंटिन्यू बना रहूंगा। तो इस बार की वैकेंसी जो आएगी 2025 में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, यूपी पुलिस, यूपी दरोगा, बिहार एसएससी जीडी एंड सॉरी एसएससी जीडी एसएससी एग्जाम, लगभग देखा जाए इस साल देखा जाए 5 से 10 लाख वैकेंसी आने वाली इस साल 2025 की बात कर रहा हूँ। जो बच्चा चाहते हैं कि आप एक गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं कि अच्छा जॉब, अच्छा फैसिलिटी है, अच्छा माहौल बना रहता है एक जॉब प्राप्त करने के बाद, प्लीज जो है आप एक शिक्षा के माध्यम से ही जा पाओगे। ठीक है, शिक्षा पाना एक कठिन मामला है, आपको पता ही होना चाहिए। कहा जाता है हमारे प्यारे बच्चों की पैसों से हम शिक्षा नहीं खरीद पाएंगे, आपको पता है ना। आप ये टाइम दे रहे हो, आपको एक फ्री क्लासेस दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? कि आप एक योग्य बने, आपकी पर्सनालिटी बने और आपकी एक व्यक्तित्व बने, आप सोसाइटी में जाएं और आपके व्यक्तित्व को देखकर आपके परिवार के बच्चे और आपके सोसाइटी के बच्चे आप कुछ सीखे कि भैया है या भैया एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त किए हैं। तो गवर्नमेंट जॉब पाना आज के डेट में जो हमारे प्यारे बच्चों को आसान नहीं है। ठीक है ना, आपको पढ़ना पड़ेगा, इजी पढ़ना पड़ेगा, मतलब पढ़ना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब ये इतना आसान नहीं, पढ़ना पड़ेगा, 100% पढ़ना पड़ेगा हमारे प्यारे बच्चों। पढ़िए, बहुत पढ़िए, मन लगा पढ़िए, 4 घंटा ही पढ़िए, मन लगा पढ़िए। और साथ साथ में जो है यदि आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप अपने टेबल पर हार्ड कॉपी के रूप में जरूर रखिएगा। ठीक है, कम से कम एक प्रैक्टिस सेट जो आप लगा दीजिएगा जिसमें 100 क्वेश्चन हो अराउंड, लगभग मतलब जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका पेपर। ओके, लाइक दैट किसी एग्जाम से यूपी पुलिस में 150 क्वेश्चन होते हैं, एसएससी में 100 क्वेश्चन आते हैं, एसएसजी में जो 80 क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन को डेली एक प्रैक्टिस लगाते रहिएगा, एक अंदाजा मिल जाता है। और साथ में एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है आपके टेबल पे होनी चाहिए, हमारे प्यारे बच्चों होनी चाहिए। ठीक है, तो हिंदी में आपको कोई समस्या नहीं होने देंगे तिवारी सर। साथ में भी मैं जीएस के लिए आ रहा हूँ, अब बहुत जल्दी मेरा सेशन लगने वाला है, तो आप लोग रेडी रहिएगा। ठीक है ना, तो ठीक है प्यारे बच्चों, अब आएंगे अब तिवारी सर और फिर हिंदी क्लास कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए आइए सर। स्टूडियो वाईफाई सर आपका हिंदी का सेशन होगा। ठीक है, अब तो हिंदी का सेशन यहाँ पे। ठीक है, तो अब जो है मॉर्निंग में भी सेशन आपका स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू सो मच सर। और आज आइए भाई, आप सबके सामने हिंदी के क्वेश्चंस हैं, तो थैंक यू सो मच सर। और आप सबने ज्योग्राफी पढ़ी होगी ना सर से, किसने किसने भाई पढ़ा था, किसे किसे याद है वो सेशन, वो क्वेश्चंस? तो आप सभी पूरी ईमानदारी के साथ जुड़ जाइए और एकदम भाई आपको जुड़े रहना है। तो याद रखना, ये आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो जल्दी जल्दी एक बार आप सभी आंसर करिए। और आंसर करने में आप सबका भाई कोई कोताही नहीं होना चाहिए, तो जल्दी जल्दी एक बार आंसर करिए और धड़ाक धड़ाक तड़ाक तड़ाक आंसर करिए। हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है ये, जहां से बार बार लगातार भाई प्रश्न आप सबके लिए बनते आए हैं। जाइए, पृथ्वी से संबंध, तो पृथ्वी से संबंध वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा यहाँ प्रयोग होगा? तो यहाँ गलती मत करना, आप सभी ध्यान देना। तो धड़ाधड़ आंसर करिए। मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर सबसे पहला जो आंसर आ रहा है, सिफा स्टडी गर्ल, सपनों की उड़ान, मिश्रा जी कहाँ चले गए थे भाई? मोना का आंसर आ रहा है, नहीं गीत सिंह राणा। क्या आंसर आ रहा है? स्वयंभू। तो ध्यान देना, स्वयंभू यहाँ बच्ची नहीं होगा, ध्यान देना। यहाँ पे ऊ की मात्रा एकदम गलत लगी हुई है, उसको हम लोग हटा देते हैं। स्वयंभू, जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो, स्वयंभू होता है। तो यहाँ पर पार्थिव होगा। कहते नहीं हम लोग भाई पार्थिव शरीर को मुखाग्नि देने जा रहे हैं, तो पार्थिव मतलब क्या हुआ? मिट्टी। याद रखना, पार्थिव मतलब मिट्टी हुआ। तो भैया याद रखना, मिट्टी में
याद रखना क्या हुआ, मिट्टी हुआ। तो जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो हम लोग कहते हैं ना कि भैया मिट्टी में शामिल होने जा रहे हैं। समझ में आया? भोले की भक्तन भी भाई क्लास में जुड़ गई हैं और धड़ाक धड़ाक तड़ाक तड़ाक आंसर कर रही हैं। ऐसे ही आपके आंसर की हम अपेक्षा करते हैं और जल्दी जल्दी यहां बताइए कि कौन किस ऑप्शन के साथ जाने वाला है। भूमिज क्या होता है? तो याद रखना, भूमि से पैदा हुआ, भूमि से पैदा हुआ, या फिर भूमि का मतलब क्या हुआ, मिट्टी। तो भूमि या मिट्टी से पैदा हुआ शख्स क्या कहलाएगा, भूमिज कहलाएगा। तो यहां पर आंख बंद करके आपको बी ऑप्शन के साथ जाना था। भूधर जो पृथ्वी को जो भूधर मतलब जो पृथ्वी को धारण करे। समझ में आया? तो भूधर, भू मतलब पृथ्वी और धर मतलब धारण करने वाला। तो भैया भूधर मतलब क्या हुआ, पर्वत। ये भी पूछा गया है। तो यहां पर आंख बंद करके बी ऑप्शन के साथ जाना था। चलिए आगे बढ़ जाइए और अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सबके सामने है। इट्स मी, गॉड ब्लेस यू बच्ची। इट्स खुशी नहीं हो कि आज इट्स मी हो गई आप। आरपी शर्मा, ध्यान देना भैया क्लास पे, ओके? और क्लास के अलावा कहीं ध्यान नहीं देना तुम्हें। सरोजनी, जल्दी बताओ बच्ची, पर्वतीय शब्द का वाक्यांश होगा। पर्वतीय शब्द किस वाक्य के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जब हम बात करें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये ऑप्शन। तो थोड़ा सा सोचकर समझकर जवाब दीजिए, आप सभी को जवाब देना है। जो गिरते हैं शाहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो यहाँ पर आपको क्या बोलना है, जो पर्वत पर रहने वाला हो, जो पर्वत पर उगने वाला हो, जो पर्वत पर चढ़ने वाला हो, जो पर्वत पर घूमने वाला हो। तो भैया बताइए जल्दी, पर्वत पर चढ़ने वाला तो आप लोग जानते होंगे पर्वतारोही, पक्का सुना होगा आपने। पर्वतारोही सुना है कि नहीं आपने? पर्वतारोही शब्द पक्का 100% सुना होगा आप सभी। तो आप सभी 50 लोग जो क्लास में हैं, थोड़ा क्लास को दोस्त यार में शेयर करो ना भैया, धड़ाधड़ तड़ातड़। और बड़े बड़े वीर बहादुर क्लास में दिख रहे हैं और ऐसे ही सोनू राजपाल वंशी दिखना होगा आप सभी को। तो याद रखना, जो पर्वत पर उगने वाला हो एकदम गलत है। तो पर्वत पर रहने वाला पर्वतीय। कहते नहीं भैया हम लोग पहाड़ी लोग हैं, तो पर्वतीय का समानार्थी क्या होगा, पहाड़ी। याद रखना, कहते नहीं हम लोग भैया पहाड़ी लोग हैं, तो हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, यहां सबके लोग बोलते हैं ना हम पहाड़ी लोग हैं। क्लियर है? नहीं समझ में आया? ओके है ना? गगन जाटव कहाँ चले गए थे यार तुम? हम इतना दिन से तुम्हें याद कर रहे थे कि गगन कहाँ चले गए। तो आगे बढ़ जाइए, गगन आ गए तो आकाश आ गया, है ना? चलिए आंसू सैनी बताओ बच्ची। देश विदेश से घूमने वाला कश्मीर पहुंचे। कहां से घूमने वाला? देश विदेश से घूमने वाला। कहां पहुंचे भाई? कश्मीर पहुंचे। तो आजकल भैया कश्मीर में डर का माहौल है और जिस प्रकार से पहलगाम में घटना हुई है, कहां घटना हुई है? पहलगाम में घटना हुई है। तो कहीं ना कहीं डर बढ़ गया है और इस डर को खत्म करने का एक ही सॉल्यूशन है, सेना पर बड़े पैमाने पर भारतीय सेना अलर्ट हो गई है और बस ऊपर से एक दिन ऑर्डर आएगा, अटैक। बस मुस्तैद है हमारी सेना हथियार के साथ और फिर अटैक हो जाएगा। जरूरी भी अटैक। ध्यान देना, सठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता का बर्ताव करना चाहिए और पाकिस्तान अपनी दुष्टता से बाज नहीं आ रहा है। तो भैया अब एक ही उपाय है पाकिस्तान के साथ, कौन सा? युद्ध। तो यहां पर ए और सी में कंफ्यूज हो रहे हैं। ए भैया यात्री होता है जो यात्रा कर रहा हो, यात्रा करने वाला शख्स क्या है? यात्री है।
क्लियर है ना भैया। तो यात्रा ट्रेन से भी की जा सकती है, याद रखना, ट्रेन से भी यात्रा करने वाला यात्री है, बस से भी यात्रा करने वाला यात्री है। क्लियर ना। तो ऐसे मत बोलिए भैया। तो यहाँ पर पर्यटक बोलना पड़ेगा। तो बहुत सारे पर्यटक शब्द भूल गए क्या? तो सुना होगा आपने 26 पर्यटक पहलगाम घूमने गए थे और वहां पर उनके साथ नरसंहार हुआ। पर्यटक होगा ना भाई। आबिद सर के स्टूडेंट मोस्ट वेलकम है, कम से कम और टीचर के बच्चे आ तो रहे हैं। सही बात है भैया, मतलब तिवारी सर की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। हाँ, दूसरे स्टूडेंट भी खींचे चले आ रहे हैं, है ना। तो हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी पर पकड़ हम सब को बनाना पड़ेगा। हिंदी के प्रश्न छूटे ना, ये हम सबका सामूहिक प्रयास बच्ची और भैया होना चाहिए। तो क्या हिंदी की पकड़ में आप हमारा साथ देंगे? आप बनेंगे सारथी? हाँ, तो भैया याद रखना, हम आपका सारथी बनेंगे, हम कृष्ण बनेंगे आपके लिए। बस आपको पार्थ बनना पड़ेगा, आपको अर्जुन बनना पड़ेगा और कलम रूपी गांडीव में वो शक्ति उत्पन्न करिए, ताकि जब कलम चले ना एग्जाम हॉल में तो धड़ाधड़ तड़ातड़ चलती जाए, नजर न लगे किसी की। शिफा बच्ची बताइए जल्दी, यहाँ किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? स्मरण। कहते नहीं मुझे स्मरण है, मुझे याद है बचपन में जब हम चड्ढी बनियान पहन के घूमते थे तो तुम हमारे साथ खेला करते थे। आज हम पैंट शर्ट में हैं, आप कोट पैंट में हैं, आप हमको पहचान नहीं रहे। तो कुछ दोस्त यार होते हैं, समय के साथ कशिश पांडे भूल जाते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने आपके साथ बेवफाई की है, रुसवाई की है, जीवन में उस मुकाम पर पहुंचिए ताकि उस बेवफाई, उस रुसवाई पर उनको पश्चाताप हो कि गलत आदमी के साथ हमने धोखा किया। इट्स मी, समझ पा रही हैं? तो भैया यहाँ पर हो जाएगा विस्मरण। कहते नहीं भैया विस्मरित हो गए आप, तो याद ही नहीं है आप। तो भैया विस्मरण मतलब क्या होना? भूल जाना। क्या होना? भूल जाना। तो ऐसे बहुत सारे छोटे बच्चे होंगे जो आपके साथ खेले कूदे होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो 5वीं 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं में तुम्हारे साथ पढ़े होंगे। तो क्या वो बच्चे आपको याद है या ये सारे बच्चे भूल गए? हमारे साथ जो 5वीं में था ना, जो 8वीं में था, जो 10वीं जो 12वीं में था, जो बीए में था, ऐसे सारे बच्चे तो नहीं, लेकिन वो सारे बच्चे जो हमारे आसपास रहते थे, हमारे साथ खेला कूदा पढ़ा लिखा करते थे, वो सारे याद हैं बच्चे। आपको भी याद है ना 2 4 5 गो दोस्त, या सारे भूल गए आप? चलिए आगे बढ़ जाइए। निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। गलती मत करना, 99% लोग यहाँ पर गलती करेंगे जो मैं देख पा रहा हूं। गलती मत करना बच्ची भैया, धड़ाक धड़ाक आंसर करिए और रुकना नहीं चाहिए आप सबको क्लास में। देखो मोना को याद है अपने सहपाठी, शशि कुमार, बहुत बढ़िया, शाबाश, झंडा गाड़ दिया भाई आपने। तो कह रहे हैं इला, गलत हो गया। 99% में जिसने जिसने इला बताया मामला गड़बड़ है। याद रखना, अगर आपसे पूछता नीलिमा, नीलिमा लड़की का नाम है ना, नीलिमा, तो यहां पर अगर आपसे प्रत्यय पूछता क्या है तो आप बताते इमा प्रत्यय है ना, इमा प्रत्यय है। तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा? अचल। अचल पर्वत की पर्यायवाची है, अचल शैल की पर्यायवाची है, अचल पहाड़ की पर्यायवाची है। कैसे पृथ्वी वीरों से खाली हो रही है। यहां पर जितने लोगों ने मोना की तरह सी ऑप्शन लगाया है, एकदम बात सही है। अवनी, अचला और इला, भू, धरा, वसुंधरा, मिश्रा जी, ये सब बच्ची पर्यायवाची है। किसकी पर्यायवाची? पृथ्वी की, धरती की। क्लियर ना? निर्दोष यादव मोस्ट वेलकम है। कहां चले गए थे निर्दोष तुम? हम खोज रहे थे तुमका कि कहां चले गए भैया निर्दोष। चलो मिल तो गए,
तो सुबह का भूला अगर शाम तक घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। तो आप सभी अच्छे बच्चे हैं और आप सभी अपनी अच्छाई ऐसे ही भैया बनाए रखना। तो याद रखना कि गिरते हैं शाहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो यहाँ पर धड़ाक धड़ाक तड़ाक तड़ाक आंसर करिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो जरा बताना और धड़ाक धड़ाक बताना। तो आरपी शर्मा क्या किया जाए यहां, तो याद रखना बिहग पंथी, याद रखना भैया पंथी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो है एक पॉइंट थोड़ा सा समझिएगा, क्या होगा, होगा द्विज खग बिहग, ये क्या है, पक्षी की पर्यायवाची है। यहां पंथी मतलब क्या होगा, पंथ मतलब क्या होता है भैया, याद रखना पंथ मतलब क्या होता है, पंथ मतलब हो जाएगा संप्रदाय। पंथ मतलब संप्रदाय होता है ना, संप्रदाय होता है, याद रखना संप्रदाय होता है पंथ मतलब, क्लियर। लेकिन भैया अगर पथ पूछता, पथ मतलब, तो पथ मतलब क्या होता है, राह होता है, रास्ता होता है। और यही को अगर क्या बना दे, राह से बनता है राही और पथ से क्या बनता है, पथिक, क्लियर। तो ये गलती मत करना। तो यहां सी ऑप्शन एकदम गलत था, शशि कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइए। और एक बात याद रखना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। छोटी सी चींटी अपने से ज्यादा भार उठाए, देखा होगा दीवार पे चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, अंतोगत्वा आप उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचते हुए पक्का देखा होगा। तो आप सभी के सामने भी लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य है। सरकारी नौकरी पाना दूसरा जन्म पाने के बराबर है। तो दूसरा जन्म होता है कि नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन सरकारी नौकरी मिलती है, जो मेहनत करेगा उसको मिलेगी। तो आपको पूरा मार्गदर्शन दिया जाएगा। किसी का कोई डाउट है मुझे व्हाट्सएप करिए, आपके सारे डाउट्स खत्म किए जाएंगे। तो आगे बढ़ जाइए और यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। तो जल्दी बताना भैया। नुकसान तो गांव में बोलते हैं कि भैया जानवरों ने हमारे खेत में बड़ा नुकसान कर दिया है, नुकसान नहीं होता नुकसान होता है ना। चलिए अब आप बताइए जल्दी क्या होगा, दाहिना कैसे होगा, कहते नहीं दाएं मुड़, तो दाहिना मतलब दक्षिण, दाहिना मतलब दक्षिण, दक्षिण हस्त, दाहिना हाथ उठाइए आप लोग, कोई लबड्डी है क्या, बायां हाथ उठाए बामा हस्त, कैसे कैसे भूल जाएंगे आप लोग। दक्षिण का दाहिना होता है भैया, और दाहिना जो है वो तद्भव शब्द है, दक्षिण तत्सम शब्द है। दक्षिण क्या है, तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। क्लियर कि नहीं क्लियर। तो यहां पर आप बताएंगे, क्या बताएंगे कि खेत का तत्सम क्या होता है, क्षेत्र होता है, क्षेत्र, गलती मत करिए। और राजा का, राजा भाई क्या है, तत्सम है, और राजा का जो तद्भव होता है वो राय होता है कि राय साहब। समझ पाए कि नहीं समझे, कितने लोग समझे, एक बार हाथ उठाएं, दाहिना या बायां, समझ पाए आंसू सैनी। तो आगे बढ़ जाइए। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं। कुछ लोग बताएंगे सर जी प्रतिक्रिया बोलते हैं। तो क्रिया की प्रतिक्रिया ये कौन सा नियम है, ये भाई न्यूटन का तीसरा नियम है, न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया की प्रतिक्रिया। हमारे अंदर ताकत है तो हम दीवार को भी पीछे गिरा सकते हैं, चाहे दीवार अमुजा सीमेंट की ही क्यों ना बनी हो। देखा होगा फेविकोल के प्रचार में कि दो हाथियों को कि भाई बैक में फेविकोल लगा दिया जाता, दो हाथियां जुड़ जाती हैं। अरे यार फेविकोल में इतनी हिम्मत, हाथियों को जोड़ दे। लेकिन प्रचार करने वाले भी ना अंशिका अतिशयोक्त अलंकार का प्रयोग करते हैं। फिर लवली लगाए, 4 दिन में काला से गोरा हो गए। 4 दिन में भैया बाल गया है, तेल लगाए, कौन, आदिवासी तेल, और बाल लंबा लंबा घना हो गया। अरे यार बताओ यार, इतना भी प्रचार मत दिखाओ कि भ्रमित हो जाएं लोग। लेकिन प्रचार
विज्ञापन माध्यम हो गया है व्यापार बढ़ाने का। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको बताना पड़ेगा क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाला संतोष क्रिया विशेषण कहलाएगा। क्लियर है ना भैया। आगे बढ़ जाइए। निम्नलिखित में से कोष्ठक में दिए गए पदों का परिचय बताने वाला विकल्प देखिए। रात में बारिश होती रही, और कब तक बारिश होती रही, देर तक बारिश होती रही, याद रखना। तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, तो याद रखना भाई, यहां पर आपको बताना पड़ेगा फिर से क्रिया विशेषण, ए ऑप्शन। तो लगातार 2 क्वेश्चन में आपने क्रिया विशेषण लगा दिया। तो क्रिया तो आपको मैंने 10 बार पढ़ा रखा है, किसी का कोई डाउट हो तो बताना, फिर से क्रिया पढ़ा दिया जाएगा। निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो बंधु मतलब होता है भाई, बंधु मतलब क्या होता है, भाई। क्लियर है ना। तो अब आप बताइए यहां पर बंधु का बहुवचन क्या होगा। तो क्लियर रखना कि तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बनाकर रास्ता जो भीड़ से निकल गया। तो इस कंपटीशन में आपको आगे बढ़ना है और आगे को ही बढ़ते रहना है। जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है, जीवन को ऐसे निरर्थक मत वेस्ट करिए, निरर्थक मत जाने दीजिए, वेस्ट मत करिए। समय के महत्व को समझिए और राजा बनिए, महत्वाकांक्षी बनिए। तो यहां पर आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, तो यहां पर बताना पड़ेगा बंधुओं, किसके साथ, बंधुओं के साथ जाना पड़ेगा। क्लियर है ना। तो कौन सी ऑप्शन बता रहा है, बंधु। अरे यार सारा गड़बड़ कर दिया, एक जगह छोटे ऊ की मात्रा है, एक जगह तुम बड़े ऊ की मात्रा लगा दोगे और बंधु का बंधु कर दोगे। तो कहीं बधु लिखा है तो बधु कर दोगे, ऐसे कैसे काम चलेगा। संतोष एकदम झंडा गाड़ दिए भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो भैया याद रखना यहां पर ये प्रश्न बार बार लगातार आप सबको परेशान करेंगे। तो एकदम वीरों और वीरांगनाओं की तरह क्लास में डटे रहना है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। रहे राहें मोहब्बत, रह न जाना राह में, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो यहाँ पर आशु सैनी बताओ जल्दी, पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य पूरी तरीके से शुद्ध है। वो शुद्ध वाक्य आपको छांटना है, हर हाल में छांटना है। और कौन कौन नहीं छांट रहा है उसको हम फिर छांट देंगे। तो छांटना है और हर हाल में छांटना है। तो जल्दी जल्दी बताइए भाई, कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा, कौन किस ऑप्शन को लॉक करेगा। ये वो प्रश्न है जहां से बार बार लगातार आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो सभी 130 लोग जो क्लास में हैं भाई, क्लास को दोस्त यार में शेयर भी कर दिया करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास के साथ जुड़े और क्लास को समझे, हिंदी को समझे। अंशिका बताइए यहाँ किस ऑप्शन को लॉक करेंगे। मुझे हे नाथ जाने दो, गलत हो गया। हे नाथ जाने दे मुझे, हे नाथ मुझे जाने दे, जल्दी बताइए। जाने दे मुझे, गलत हो गया। मुझे जाने दे हे नाथ, हे नाथ मुझे जाने दे। क्लियर है ना। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां डी ऑप्शन एकदम सटीक और सही माना जाएगा। तो जितने लोगों ने यहां पर लगाया है डी ऑप्शन, वो सारे लोग अपने आप को एक एक नंबर देते जाएं। हे नाथ मुझे जाने दे। तो नाथ मतलब क्या होता है, स्वामी भी होता है। क्या होता है, स्वामी भी होता है। नाथ मतलब मालिक भी होता है। क्लियर है ना। हाँ, तो भैया आगे बढ़ जाइए। और अगर आपसे पूछे नथुनी मतलब क्या होता है, नथुनी, तो नथुनी नाक में पहना जाता है, नहीं आभूषण है, एक महिलाएं पहनती। पहले के जमाने में बहुत सारी औरतें महिलाएं नथुनी पहनती थी, लेकिन अब नथुनी कहाँ कोई पहनता है, बहुत कम लोग पहनते हैं ना। अब तो कीली वगैरह है, छोटे से वही पहने रहते हैं लोग। तो अंशिका यहाँ किस ऑप्शन के साथ जाएंगी, दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है।
कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, जल्दी बताइए कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा। मैं आप सबके ऑप्शन को देख रहा हूं, आप सभी बस पूरे ईमानदारी के साथ सेशन में बने रहें, क्लास में बने रहें और आंसर करने में भैया कोई कोताही ना करें। जितने लोग यहाँ भाई कोताही कर रहे हैं वो सारे लोग भैया गलत कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी बताइए कि कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा, कौन किस ऑप्शन को लॉक करेगा। तो जल्दी जल्दी बताना, आप सभी को बताना है। आरपी शर्मा क्लास पे ध्यान दो। हाँ नहीं तो बरगद का पेड़ है, टांग दिए जाओगी। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, तो भैया याद रखना तो एक ही पान मिलता है क्या उसमें? मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, एक पान की दुकान स्थित है। हाँ अच्छा भैया, मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है, तो एक के साथ पानों नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, तो भैया दुकान है ना, एक दुकान है किसकी? पान की, मतलब उसमें पान मिलता है, पान बनाया जाता है, सुपारी मिलती है, तंबाकू मिलता है, सिगरेट मिलता होगा, गुटखा पान मसाला मिलता होगा, उसी में कुछ लोग चिप्स और मूंग और नमकीन भी टांगे रहते हैं, कुछ लोग बीड़ी माचिस भी बेचते हैं, क्लियर, कुछ लोग पार्ले जी और पानी बोतल और पाउच भी बेचते हैं, क्लियर है ना। तो कोई भी बेचते हो, कुछ भी बेचते हो नेहा चौधरी, यहाँ पर भाव समझे कि मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, क्लियर है ना। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख के भरे समंदर का रह जाता है कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका गिर जाए, तो फिर उसकी वर्षा का क्या मतलब। हाँ, का वर्षा जब किसी सुखानी नहीं, तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन के साथ जाना था। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताइए। वैदेही, तो इसका मतलब ये हुआ विदेह की राजकुमारी, विदेह की राजकुमारी, विदेह की राजकुमारी, या फिर राजा जनक की पुत्री, क्लियर है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मां सीता जी, क्लियर है ना। तो सीता जी की पर्यायवाची क्या है? वैदेही, सी ऑप्शन लॉक होगा। कौन यहाँ ये ऑप्शन लॉक कर रहा है? ये बार बार लगातार आने वाले प्रश्न हैं आपकी परीक्षा में, तो ऐसे प्रश्नों में अपनी पकड़ बनाए रखिए, क्लियर है ना। तो जिनकी पकड़ बढ़िया है बहुत बड़ी बात है, और जिनकी पकड़ नहीं है समय के साथ पकड़ बनाना, नहीं तो पकड़ आपके हाथों से फिसल जाएगी, क्लियर है ना। तो आगे बढ़ जाइए और नेहा बच्ची बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। लगभग लोग यहां गलती करेंगे। हाँ जल्दी बताना, गलत, हाँ देखो गलती हो गई बच्ची, है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए। हाँ जल्दी बताइए, यहाँ पूजा कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा? कर्मनाशा नदी नहीं होती, कर्मनाशा नदी होती है, कर्मनाशा, क्लियर। हाँ तो भैया भीष्म पितामह सुना है क्या आपने? भीष्म एकदम सही है। फागुन, याद रखना फागुन नहीं होता, फाल्गुन होता है, तो अड़ा की जगह ना होना चाहिए, क्लियर है ना। याद रखना भैया। भस्म ऐसे लिखा जाता है, भस्म को हम लोग भभूत भी बोलते हैं, भभूत। तो आपको पता है क्या कि भैया भस्म वाली होली, भभूत वाली होली कहाँ खेली जाती? जल्दी बताइए। बनारस में भस्म की होली खेली जाती, चिता में जो राख होती उससे अघोरी लोग होली खेलते। भस्म आरती, महाकाल के ऊपर भस्म आरती अर्पित की जाती है। तो यहां पर आपको बताना है कि किस ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो सी ऑप्शन सबसे सटीक है और सबसे बढ़िया है, क्लियर है ना। चलिए चंद्रकांता के उपन्यासकार कौन थे? तो बचपन में एक सीरियल आता था चंद्रकांता, शुरू होता था तो उसमें गाना आता था कि नौगढ़ विजयगढ़ में थी टकरार, नौगढ़ विजयगढ़ में थी टकरार, नौगढ़
का जो था राजकुमार, चंद्रकांता से करता था प्यार। ये कौन है भैया चंद्रकांता? ये कौन है भैया नौगढ़ का राजकुमार? तो प्रतिभा देवी यहाँ पर डी बता रही हैं देवकी नंदन खत्री के साथ जाना पड़ेगा। क्लियर ना? तो ए ऑप्शन मोना बता रही हैं धर्मवीर भारती के साथ। अब बताइए गुनाहों का देवता, अगर आपसे पूछा जाता गुनाहों का देवता किसकी रचना है, तब बच्ची आप बताती यहाँ धर्मवीर भारती। गलत बात है। गोदान गबन पूछा जा रहा क्या, जो मुंशी प्रेमचंद लगा रहे हो? ऐसे कैसे अंधी मार रहे हो? अंधी अंधी मत मारिए, दिमाग लगाइए, विवेक लगाइए और विवेक के अनुसार आंसर करिए। सरोजनी मौर्य। निम्नलिखित पद में कौन सा ऐसा पद है जो वैया प्रत्यय लगाने से बना है? तो प्रत्यय याद रखना एक शब्दांश है। प्रत्यय एक शब्दांश है जो शब्द के अंत में लगता है, जो शब्द के अंत में लगता है, याद रखना। उपसर्ग एक शब्दांश है जो शब्द के पूर्व लगता है। तो यहां पर अंशिका कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा, सुबी कौन किस ऑप्शन को लॉक करेगा? तो कहते नहीं भैया तुम तो बड़े खवैया हो, याद रखना। तो खवैया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खबोर होते हैं, गुरुजी मेरा नेट नहीं चल रहा है, हम सुबह में आपका वीडियो देखेंगे। तो भैया मंजू बहुत बढ़िया बच्ची है और बहुत मेहनत कर रही है और ईश्वर इसके सपनों को जल्दी साकार करें। और आप सब जो भी बच्चे अंजू की तरह, सॉरी मंजू नहीं, अंजू की तरह मेहनत कर रहे हैं, वो सब लोग जल्दी सफल हो। तो नेहा चौधरी यहाँ पर भैया आपको सी ऑप्शन के साथ जाना था। आप लोग सी ऑप्शन लगा रहे हैं ना? तो लगा लीजिए। आगे बढ़ जाइए सरोजनी। विकल और उभय शब्द के समश्रुति भिन्नार्थक अर्थ हैं। लगभग लोग कंफ्यूज आएंगे इस प्रश्न में, देख लेना। आपको कंफ्यूज आना नहीं है। सुबी बच्ची सर जीके वाली क्लास आज नहीं हुई, आज नहीं हुई बच्ची जीके वाली क्लास। जीके वाली क्लास आपकी कल नहीं परसों से देखने नहीं, कल से ही देखने को मिलेगी। 11 बजे तैयार रहना। कल 11 बजे तैयार रहना, जीके वाला सेशन लेकर आता। चलिए आगे बढ़ जाइए और बताइए भाई किस ऑप्शन के साथ जाएंगे। निडर दोनों, निडर एक, भय भी दोनों, दोनों एक। तो जल्दी बताइए भाई क्या होगा। विकल मतलब क्या होता है? विकल मतलब होता है व्याकुल। विकल मतलब क्या होता है? व्याकुल होना। विकुल मतलब याद रखना भाई, व्याकुल का अर्थ क्या होता है? आकुल, याद रखना। और व्याकुल और आकुल मतलब होता है परेशान होना भी, याद रखना। और आकुल व्याकुल या परेशान कब होंगे? रात का समय है, प्रेत आत्मा आ जाए, कोई भूत आ जाए, पिशाच आ जाए, कोई भैया दैत्य आ जाए, कोई जिन्न आ जाए, कोई क्या हो जाए भैया, हाँ जिन्नाद आ जाए। तो क्या होगा? देखते ही बड़े बड़े हाथ उसके पीछे को पंजा मुड़ा रहता है ना भूतों का, प्रेतात्माओं का, और बड़े बड़े दांत होते हैं और भैया बहुत बदसूरत से होती हैं ये पिशाच आत्माएं। बता रहा हूं, हम जैसे आदमी ना चक्कर खाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, फिर आपको केवल बोर्ड दिखेगा, आपके तिवारी सर नहीं दिखेंगे। मैं भूतों से बहुत डरता। चलिए आगे बढ़ जाइए, मिश्रा जी डराइए मत। तो यहाँ क्या होगा? उभय मतलब क्या होगा? याद रखना दोनों। अगर आपसे पूछा जाता अभय, क्या पूछा जाता? अभय, तो जिसको भय ना हो उसको बोलते हैं निडर, याद रखना। कैसे गलती हो रही है? उभयचर भाई याद रखना, उभय से क्या बना? उभयचर। तो ऐसे प्राणी जो भाई स्थल और जल दोनों में रहे, मेढक, सांप। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर सी ऑप्शन के साथ जाते। आजीरा, आजीरा का अर्थ क्या है? तो आप सबने सुना होगा अजर अमर होने का साहब हमको वरदान दीजिए। क्लियर ना? तो अमर जिसकी मृत्यु ना हो, अमरता को प्राप्त कर ले, आशु सैनी। अवनी राव, यहां पर क्या होगा? अजर मतलब जिसके अंदर जर ना आ जाए। जर मतलब यहां पर क्या हुआ? बुढ़ापा। जड़ मतलब क्या हुआ? बुढ़ापा। और जिसके अंदर बुढ़ापा ना आए वो क्या हुआ? अजर।
क्लियर है? अरे अरे वो अजर हुआ, यहाँ अजर हेडिंग मतलब टिक थोड़ी होगा, टिक थोड़ी होगा, टिक यहाँ दुर्गा होगा। तो यहाँ भाई विशाल एंड देव लाइव, बहुत बढ़िया भाई। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, अब विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। बहुत बढ़िया भाई शाबाश। तो एक तरफ अजगर है और एक तरफ क्या है, मृगराय है, बाघ है। और ऐसे स्थिति में सामने वाला बंदा परेशान हो गया, भयभीत हो गया, डर गया। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया शाबाश। तो आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन देखिए। किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग करने के लिए जिस चिन्ह, याद रखना, जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसका क्या नाम है? जल्दी बताइए। भाव या शब्द की व्याख्या के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा वो क्या है? उद्धरण चिन्ह। अर्ध विराम क्या होता है? तो भैया याद रखना, अर्ध विराम यहाँ पर ऐसे होगा, ऐसे। अल्प विराम क्या है? ये अल्प विराम है। कोष्ठक आपको पता है ऐसे भी होता है, क्लियर है ना? और ऐसे भी होता है कोष्ठक। निर्देशक ऐसे होता है चिन्ह। तो यहाँ पर आपको सी ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। ऐसे होता है ना विवरण चिन्ह, तो सी ऑप्शन यहाँ लॉक करते। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल है? तो अभी हमने भूतों की बात करी, नाम लिया कि भूत हाजिर हो गया। क्लियर है ना? तो मोना बच्ची यहां पर बताना पूरी ईमानदारी के साथ। जवाब में ईमानदारी होनी चाहिए, और जवाब में ईमानदारी नहीं तो फंस जाएंगे फिर प्रश्न में कि इसका जवाब क्या दूं, उसका जवाब क्या दूं। कोई बात नहीं, जवाब तो देने पड़ेगा ना, किसका भी जवाब दीजिए। तो यहाँ पर जल्दी बताइए भाई, कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा? मैं सामान वहीं रखा था, मैं सामान वहीं रखा था। मैंने, मैं की जगह क्या हो जाएगा? मैं होना चाहिए, मैंने होना चाहिए था। मैंने वहीं सामान रखा था, मैंने वहीं सामान रखा होगा। मैंने सामान नहीं रखा था। तो भैया जल्दी बताइए यहाँ क्या होगा? तो संदेह बात की जा रही है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, आप चाबी ढूंढ नहीं पा रही हैं। मैंने चाबिया वहीं झरोखे के नीचे रखा था, मैंने वहीं पर भाई जो स्थान है वहां के नीचे मैंने चाबी रखा था। तो यहाँ पर आपको सी बताना पड़ेगा। यहाँ पर गा गी गे है, तो जहां पे भी गा गी गे हो, गा गी गे हो, वो भविष्य काल होता है। क्या होता है? भविष्य काल होता है। लेकिन यहाँ पर आपको भविष्य काल नहीं बल्कि भूतकाल के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ संदेह की बात कर रहा है। और क्लियर ना? और संदेह में भी भूतकाल की बात कर रहा है। क्लियर? तो आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। तो भाई याद रखना कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को छोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो ना आपको प्रण छोड़ना है ना आपको रण छोड़ना है, एकदम झंडा गाड़ देना है। जल्दी आइए भाई, कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा, कौन किस ऑप्शन को लॉक करेगा? मैं आप सबके ऑप्शन को देख रहा हूं, जल्दी जल्दी बताइए यहां कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा? हाँ जल्दी बताइए भाई, जरूरी मैसेज था, रिप्लाई करना जरूरी था। हाँ तो आगे बढ़ जाइए और बताइए यहाँ पर शशि कौन किस ऑप्शन को लॉक करने वाला है? 3 में और ना 13 में। ये कहा है भैया 3 में और ना 13 में। तो भैया जो 3 है ना, इसको प्रधानता दी गई है, ये प्रधान है, ये क्या है? मुख्य है 3, और 13 मुख्य नहीं है। क्लियर है ना? गौण कह सकते हैं। तो एकलव्य ने अंगूठा समर्पित किया गुरु दक्षिणा के तौर पर। हम भी हाँ कृत संकल्पित है आपको अपनी सफलता समर्पित करने के लिए गुरु दक्षिणा के तौर में। तो भैया संतोष एकलव्य के साथ गलत हुआ था,
गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य के बारे में जब सुना ना कि एकलव्य बहुत बड़ा धनुर्धर है, तो गुरु द्रोणाचार्य जो दीक्षा दे रहे थे वो अर्जुन को दे रहे थे। और एकलव्य अपना गुरु अर्जुन को नहीं बल्कि द्रोणाचार्य को मान रहा था। अर्जुन भी भाई, अर्जुन के भी गुरु द्रोणाचार्य थे। तो जब पता चला एक धनुर्धर है जो जंगल में गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति लगाकर उनको अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या सीख रहा है, तो फिर गए देखे तो भैया निशाना अचूक था उसका। बोले आप मेरे शिष्य हो, आप प्रत्यक्ष रूप से, हम भाई प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा नहीं दी, वो बात अलग है। अब दीक्षा तो लिए हो आप प्रत्यक्ष ही सही, तो आप अब दक्षिणा दोगी, जैसे आप लोगों को भी दक्षिणा देनी होगी। जो लोग रेलवे का बैच ज्वाइन किए बढ़िया बात है, नहीं तो आगे जो लोग बैच ज्वाइन करेंगे उनको दक्षिणा देनी पड़ेगी। कम ही फीस है सही, लेकिन देनी पड़ेगी। तो अब क्या हुआ कि भाई डर गए गुरु द्रोणाचार्य कि कहीं एकलव्य से बड़ा धनुर्धर हाँ कोई ना हो रहे और अर्जुन को भी पीछे कर दे एकलव्य। तो फिर एकलव्य को पीछे करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे कहा, मैं गुरु दक्षिणा में तुम्हारा अंगूठा लेना चाहता हूं। तो आपको पता है तीर धनुष कमान जब प्रत्यंचा पे चढ़ता है डोरी पर, तो पता है अंगूठा मेन होता है, ऐसे खींचा जाता है। अब बताइए अंगूठे नहीं है तो अब क्या ऐसे खींचोगे, ऐसे खींचोगे और वो स्पीड बनी ही नहीं पाएगी, वो मूवमेंट ब्रेक हो जाएगा। तो गलत किया गया एकलव्य के साथ। गुरु द्रोणाचार्य जैसे शख्सियत से ऐसी आशा हम नहीं करते थे, लेकिन अब क्या करें, पापी पेट का सवाल था, क्वेश्चन मार्क बन जाता ना। तो यहां पर आप सभी बताओगे, क्या बताओगे, तो भैया हम दक्षिणा में आपके साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। मन करे तो 200-400 जो फीस होगी देना, मन करे तो बाद में आके 2-4 मिठाई पीस दे देना, पौवा भाई 100 ग्राम भी दोगे तब भी चलेगा। क्लियर? हाँ, तो आपके भविष्य के साथ मैं नहीं खेलूंगा, मुझे खेलने का हक कैसे मिला। आगे बढ़ जाइए और बताइए। तो 3 में और न 13 में इसका भैया अर्थ क्या हुआ, महत्वहीन तो अर्थ क्या हुआ, तुक्ष या अलग अलग, जल्दी बताइए। मैं आप सबके ऑप्शन को देख रहा हूं। तो भैया याद रखना, मैं जातिवाद नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं भैया ब्राह्मण समुदाय के बारे में, ब्राह्मण वर्ग के बारे में। तो भैया जो ब्राह्मण है याद रखना। तो भैया जो ब्राह्मण है तो उनके बारे में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा इनके बारे में कि ब्राह्मण की उत्पत्ति कहां से हुई है, जल्दी जल्दी बताइए। आदि पुरुष के मुख से हुई है ना ब्राह्मण की उत्पत्ति, आप सभी जानते होंगे। तो भैया यहां पर आपको बताना है कि कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा। तो यहां पर याद रखना जो मैं बताने वाला था कि भाई ब्राह्मणों में कई सारी क्या होती हैं, जातियां देखने को मिलती हैं, कई सारी जातियां होती हैं। तो उसमें मामखोर, सुकोल, सोगौरा तिवारी, कानकुब्ज ब्राह्मण, ये सब क्या माने जाते हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं। क्लियर? हाँ, सोगौरा तिवारी, मामखोर, सुकुल और एक है कौन पाणे शायद है, वो श्रेष्ठ माने जाते और सब 13 में होते। क्लियर? तो यहां पर आपको बताना है HW में कि किस ऑप्शन को लॉक करेंगे। हाँ, HW भी एक लेना जरूरी है। किसी की या का डॉट पाकर उसके प्रति भाव प्रकट करना आवश्यक है। तो जरा बताना भाई, यहां पर 2 ऑप्शन है और 2 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो 2 रिक्त स्थान भरना है 2 ऑप्शन के द्वारा। देखिए कौन कौन भर पा रहा है, कौन कौन नहीं भर पा रहा है। नेहा चौधरी, दलित होना गुनाह है क्या सर? अरे भैया ये पहले की बात बता रहा हूं, क्लियर है ना। और उस समय शूद्र वर्ग की बात बता रहा हूं। तो उस समय के शूद्र इस समय के दलित हैं कि नहीं ये किसी को नहीं पता। इवन अंबेडकर साहब ने भी अपनी किताब में लिखा है कि उस समय के जो शूद्र थे आज के दलित से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो बच्ची ज्यादा काहे सोचती हो इतना,
दिमाग को इतना कसरत मत दिलाइए कि पता चले पढ़ रही हो खामखा और दिमाग की कसरत इतना कर लें कि दिमाग की नस फट जाए, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है ना? तो चलिए आगे बढ़िए और बताइए यहां पर क्या होगा। किसी की या का किसी की सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक है। तो डी ऑप्शन लॉक करिए ना। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, वो परोपकार पाकर, याद रखना वो क्या पाएंगे भैया, याद रखना परोपकार उनके साथ होता है। परोपकार कोई करेगा तो उसके प्रति कृतज्ञता नहीं व्यक्त करते, बल्कि उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने लगते हैं। तो आपने सुना होगा कृतज्ञ कृतज्ञ, तो कृतज्ञ से बनेगा कृतज्ञता। तो ऐसे लोग जो किए गए उपकार को ना माने उनको हम कृतज्ञ बोलते हैं, और जो उपकार को माने दीक्षा बच्ची वो कृतज्ञ हैं। तो आप जीवन में क्या बनोगी, कृतज्ञ बनोगी या कृतज्ञ बनोगी? हाँ याद रखना भैया। तो यहां पर कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो कह रही हैं जातिवाद करोगे तो जवाब देना होगा। अरे भैया यहां जातिवाद किसने किया? मैंने तो कहा ना कि द्रोणाचार्य ने गलत किया एकलव्य का अंगूठा काटकर। हमने कहा सही बोला। क्लियर ना? तो भैया ऐसे मत बोलिए, आप पढ़ाई लिखाई कर लीजिए कि आपको भीम आर्मी के चुनाव में साथ रहना है। बताइए, रावण तो हो गए जो होना था, उनके साथ में आपको चुनाव प्रचार करना है क्या? ऐसे मत बोलिए, ठीक ना? और समझिए क्लास को, अपने क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए और क्वेश्चन तड़ाक तड़ाक दीजिए। और क्वेश्चन तड़ाक तड़ाक नहीं देंगी ना तो फंस जाएंगी आप समस्या में। क्लियर? मेरा अपना पार्टनर, जब मैं दिल्ली मुखर्जी नगर आया तो मेरा जो पार्टनर था ना, तो 2-3-4 पार्टनर मैंने बदले। तो एक पार्टनर मेरा शशि पासवान था। पासवान जानते हैं क्या होता है? बाई कास्ट, तो दलित होता है। हमारा रूममेट था, और जब कहना वीडियो कॉल में आपसे बात करा दूंगा और बताएगा कि तिवारी सर के अंदर जरा भी रच मात्र भी जातिवाद नहीं। मेरा पार्टनर मुखर्जी नगर में आफ्ताब अहमद थे, मुस्लिम होता है आफ्ताब। जब कहना वीडियो कॉल में बात करा दूंगा, बताएगा कि मैं मतलब जातिवाद है कि नहीं, धर्म है वाद है कि नहीं है। मानवता सबसे बड़ा धर्म है। जाति पात धर्म में लोग बांटेंगे आपको, आपको नहीं बंटना है। समझ में आया? अब आप शिक्षक की जाति पूछेंगे, आप अपने स्टूडेंट की जाति पूछेंगे, और शिक्षक कुछ पढ़ा रहा उसमें भी जातिवाद खोजोगे तो हो गया। बहुत ज्ञानी ना बनो, घर में बैठो अपने। जातिवाद कभी नहीं करना चाहिए। जातिवाद को कभी मैं अपनी क्लास में प्रमोट नहीं होने दूंगा जब तक मेरे शरीर में रक्त संचरण है। इतना मैं आपको बता दे रहा। चलिए आगे बढ़ जाइए और बताइए। भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है, भयंकर है, विशाल है। तो भैया भव्य मतलब क्या हुआ? विशाल। तो जल्दी बताइए यहां पर क्या होगा? तो विशाल है कि नहीं है क्लास में? तो यहां पर जवाब देना है आप सबको, भागना नहीं है। तो जल्दी बताइए भैया। भवन का अग्र हिस्सा, अग्र मतलब आगे वाला हिस्सा, आगे का हिस्सा। क्लियर है ना? तो आगे का हिस्सा आगा हो गया, अगला, अगड़ा, अगड़ा और पिछड़ा। क्लियर ना? हाँ, तो याद रखना दीक्षा बच्ची। तो यहां पर क्या करोगी? यहां पर आपको बी ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा, पश्चिम। क्लियर ना? पीछे का हिस्सा। तो यहां पर आप सब में से जिसने भी बी ऑप्शन को लॉक किया है, बढ़िया लॉक किया है। और आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन आप सबके सामने रहा। तो सोचकर समझकर आंसर करिए। जल्दी जल्दी बताइए भाई, कौन किस ऑप्शन को लॉक करेगा, कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा? हाँ सर जी, ब्लड ग्रुप सबका क्या होगा? लाल होगा। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, और चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो। समझ में आया? चाहे शिक्षक हो, चाहे स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो। तो फिर जातिवाद क्या करना? समय के साथ जातिवाद समाप्त हो रहा है। गांव में जातिवाद है, वहां पे हमें लगता है जो कयामत की रात आएगी, नाइट ऑफ जस्टिस इस्लामिक लैंग्वेज है, जब जब जलजला उठेगा, बहुत बड़ा भूचाल आएगा, तो जितने जातिवादी लोग हैं वो सब लोग धरातल में समा जाएंगे।
जलजले में डूब मरेंगे, तब जाके गांवों से भी जातिवाद समाप्त होगा। शहरों में तो लगभग जातिवाद समाप्ति के करीब है। एक ऐसा जमाना था ना जब गांवों में बहुत बड़े पैमाने पर जातिवाद हुआ करता था, लेकिन आज हम सबके सामूहिक प्रयास से जातिवाद समाप्त हो रहा है। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ जाइए। मासूम लड़का, सदा एक वचन में ही प्रयोग होने वाले शब्द को चुनिए। तो भैया यहां पर याद रखना, क्या याद रखना? वर्षा हो रही है, जनता जाग गई है, ये मैंने कई बार बताया है। तो आंख बंद करके सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्लियर है ना? हाँ, लोगों का चरित्र गड़बड़ है, जाति नहीं, लोगों का चरित्र गड़बड़। एकदम बात सही है, चरित्र पर लोग बात ही नहीं करते। अब बताइए, चरित्र पर भी तो बात होनी चाहिए। करेक्टरलेस आज बड़े पैमाने पर आपको लोग दिख जाएंगे। अब मामा, चाचा, दादा, फूफा, मौसा पे भी लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। अब 6-6 साल की बच्चियों के साथ, 3-3 साल की बच्चियों के साथ, 12-12 साल की बच्चियों के साथ रेप सुनने को मिलता है। तब तो कोई जाति धर्म की बात नहीं करता। तो भैया ऐसे जो अपराध किसी जाति धर्म में किए जाएं तो हमें उसे कंडेम करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। समझते ना? समय के साथ अपराध बढ़ रहा है, समय के साथ लोग बड़े पैमाने पर अपराधी बन रहे हैं। ऐसा क्या कारण है जिससे बड़े पैमाने पर लोग अपराध स्वीकार करने को तैयार हैं, अपराधी बनने को तैयार हैं? चलिए आगे बढ़ जाइए, किसी दिन विशेष चर्चा करेंगे हम लोग इस विषय पर। चलिए आगे बढ़ जाइए और बताइए पूर्ववर्ती का विलोम शब्द क्या होगा? तो पूर्ववर्ती जैसे एक राजा था, याद करिए, एक बादशाह था, नाम है अकबर। अकबर पक्का सुना होगा आपने। अकबर का पूर्ववर्ती कौन था? अकबर से पहले कौन आया था? तो आप बोलोगे सर जी हुमायूं आया था। अकबर का उत्तरवर्ती कौन था? अकबर के बाद कौन आया था? तो आप बोलोगे सर जी जहांगीर आया था। कौन आया था? जहांगीर आया था। इतना क्लियर है ना? क्योंकि मैं जीके जीएस भी पढ़ाता हूं। हाँ, तो आगे बढ़ जाइए। सर जी आप इतना सुना दिए, हम तो आपको बोले भी नहीं थे, सारी रामायण खत्म हो गई, ये पूछ रहे हो सीता जी किसके बाप थे? चलिए कोई नहीं। अब यहां बताइए, यहां पर याद रखना परवर्ती मतलब बाद का। परवर्ती मतलब क्या हुआ पता है बच्ची? उत्तरवर्ती। क्या हुआ? उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती। यहां पर अलग ऑप्शन चुना गया। हाँ गुरुजी कितने बजे टाइम पढ़ाते हैं जीएस? बच्ची कल 11 बजे आपका जीएस वाला सेशन होगा, तैयार रहना। हाँ 11-11:15 पर आपका जीएस वाला सेशन होना है। क्लियर ना? हाँ, तो यहां पर आप बताओगे सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। पूर्वव्रत कुछ नहीं होता, पूर्ववत होता है। पूर्ववत मतलब पहले जैसा ही। क्लियर? हाँ, तो आगे बढ़ जाइए और अगला भाई आपके सामने गद्यांश आ गया। थोड़ा भारी भरकम गद्यांश है, लेकिन भावनाओं को समझकर जवाब देना है, तो भागना नहीं है। कुछ लोग गद्यांश आते ही भागने लगते हैं, ऐसे कैसे होगा? वही जो मंजूर खुदा होगा। सत्य परेशान हो सकता है पर अजित नहीं, याद रखना। तो आपकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। आइए देखते हैं गद्यांश। तो 32 से 36 तक के गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन है। लोग चाहे जिस वस्तु का हो, जब वो बहुत बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति सानिध्य का उपयोग से भी नहीं भरता। मनुष्य चाहता है कि वह बार बार मिले या बराबर मिलता रहे। धन का लोभ जब रोग होकर चित्त में घर कर लेता है तब प्राप्ति होने पर भी और प्राप्ति की इच्छा बराबर बनी रहती है, जिससे मनुष्य सदा आतुर और प्राप्ति के आनंद से विमुख रहता है। जितना नहीं है उतने के पीछे, जितना है उतने से प्रसन्न होने का कभी अवसर ही नहीं मिलता। उसका सारा अंतःकरण सदा
अभाव में रहता है, उसके लिए जो है वह नहीं है। असंतोष अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है, अतः जिस किसी में अभाव कल्पना स्वाभाविक हो जाती है, सुख से उसका नाता सब दिन के लिए टूट जाता है। ना किसी को देखकर वह प्रसन्न होता है, ना ही उसे देखकर कोई प्रसन्न होता है। इसी से संतोष सात्विक जीवन का अंग बन जाता है। तो बच्ची थोड़ा सा इस गद्यांश को देखना था और देखकर आंसर करना था। तो भागना मत आप सभी, ये पूरा गद्यांश आपको भैया ये पूरा पीडीएफ टेलीग्राम से मिल जाएगा। तो ऐसे सारे बच्चे जो ड्रीम जॉब विद तिवारी सर नामक टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं, अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, ताकि आपको क्लास के बाद का पीडीएफ तुरंत मिल जाया करे। राइट, तो आगे बढ़िए और देखिए गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो गद्यांश का शीर्षक है लोभ और असंतोष। लोभ मतलब लालच, क्लियर है ना, और असंतोष मतलब आपके अंदर संतोष ना होना, बहुत महत्वाकांक्षी होना। क्लियर, हाँ चलिए आगे बढ़ जाओ। नेहा चौधरी, क्लास पे ध्यान दो बच्ची, तुम बीच बीच में ऐसे फुलझड़ी छोड़ देती हो और सारे लोग फुलझड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं, तो फुलझड़ी छोड़ना बंद कर दो, पढ़ो जल्दी। मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभावमय क्यों रहता है, जल्दी बताइए। वह सात्विक जीवन जीने लगता है, जितना है उतने से प्रसन्न होने पर भी उसे कभी अवसर नहीं मिलता। भैया लोभ की पूर्ति हेतु वह अनेक वस्तुओं की प्राप्ति कर लेता है, जितना है उतने से वह प्रसन्न हो जाता है। तो भैया मनुष्य का जो अंतःकरण है ना, वो हमेशा अभावमय रहता है। तो इसका बड़ा कारण क्या है कि जितना है उतने से प्रसन्न होने पर उसे कभी अवसर नहीं मिलता। कहते नहीं कि तोहार पेट न भराई, तोहार पेट होइगा है कि मरारी साय के कोट होइगा है, भराते नहीं। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो भैया याद रखना, तो लालच आदमी के अंदर से जाएगा ही नहीं, और अगर भैया लालच चला गया ना तो मनुष्य फिर संत हो जाएगा। क्लियर है ना? तो जो लोभ है, लालच है, यही क्या है, असली वजह है संतोष। तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि जितना है, अभी आप सरकारी नौकरी के लिए परेशान हैं, एक दिन मिल जाएगी आप सबको सरकारी नौकरी। जो वर्दी मांग रहे हैं वर्दी मिल जाएगी, जो बाबू क्लर्क बनना चाहते हैं बाबू क्लर्क हो जाएंगे, जो ऑफिसर बनना चाहते हैं ऑफिसर बन जाएंगे। फिर एक दिन देखना क्या होगा, उसके बाद भी आप परेशान रहोगे। अब क्यों परेशान रहोगे कि यार आमदनी कम है, हमको आमदनी ज्यादा चाहिए। अरे यार आमदनी के पीछे ऐसे कैसे काम चलेगा बताइए। तो आप मानो ना मानो, एक संतुष्टि एक शब्द होता है, संतुष्टि थोड़े में भी होती है और ज्यादा में भी होती, और जितना ज्यादा संतुष्टि की तरफ भागोगे उतना ही संतुष्टि आपसे नाराज होती जाएगी। मुकेश अंबानी भी दुखी हैं कि हम सबसे अमीर आदमी नहीं बन पा रहे हैं, बन गए तो विश्व का सबसे अमीर आदमी बनना है, एशिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनना है। समझ में आएगी नहीं? तो बात समझें आप। तो यहां पर आगे बढ़ जाइए। सुबी बच्ची, यहां गद्यांश में किस प्रकार का प्रयोग नहीं हुआ है, वह कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग नहीं हुआ है? तो जरा सोचकर समझकर बताना कि कौन सा ऑप्शन यहां लॉक हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन यहां सबसे सटीक है। क्लियर ना? जल्दी जल्दी बताना और सटाक बताना। ऑप्शन सी बता रही अंतःकरण। अंतःकरण कैसे होगा सुबी? हाँ सुबी करे सर आप फालतू बात कर रहे हैं, ज्यादा नहीं। हाँ फालतू बात नहीं बच्ची, ये समझाया जा रहा है ना, समझ में ही नहीं आएगा अंतःकरण में। और भैया अभाव में कैसे, अंतःकरण में कैसे अभाव बना रहता है? तो सारी जो मर्ज की दवा है ना वो लालच है, लालच ईर्ष्या, ये हटा दीजिए, आदमी संत बन जाएगा। और ध्यान नहीं दोगी, बहुत स्पीड पकड़ने का प्रयास करोगी, गलत कर दोगी आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन गलत कर दोगी। अंतःकरण याद रखना, ये क्या पूछा है, गद्यांश में किसका प्रयोग नहीं हुआ है? अंतःकरण तो बच्ची गद्यांश में आया है ना, याद रखना अंतःकरण आया है ना, ये देखो अंतःकरण आया हुआ है ना, ये देखो। अभाव में देखो आया है कि नहीं, आप गद्यांश में आया हुआ है। देखो सात्विक आया हुआ है कि नहीं, गद्यांश में आया हुआ है ना।
ऐसे कैसे पृथ्वी वीरों से खाली हो रही है। विहान द्विवेदी, तो यहां पर पूछा जा रहा है कि भैया गद्यांश में कौन एक ऑप्शन है जो नहीं आया है। अंतःकरण आया है, अभावमय आया है, सात्विक आया है, अभावग्रस्त नहीं आया। क्या नहीं आया है? अभावग्रस्त। आसान प्रश्न और उसमें भी लटक फटक जा रहे हैं आप, ऐसे काम ना हुई। हाँ, लालच हटाइए जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन एकदम लॉक होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखना आप सबको है, एकदम ध्यान से देखिए। नदी पार करनी है तो नदी किनारे बैठने से, खड़े होने से काम नहीं चलेगा। याद रखना, नदी पार करनी है तो नदी में कूदना पड़ेगा, नदी तैरना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं सर जी नाव के सहारे चले जाएंगे। अरे नाव का ऑप्शन नहीं है तब क्या करेंगे? सरोजनी जल्दी बताइए बच्ची, सात्विक जीवन का अंग किसे कहा गया है? सात्विक जीवन का अंग किसे कहा गया है? तो भैया जल्दी बताइए। संतोष को। है क्लास में नहीं संतोष? बहुत बढ़िया नाम है तुम्हारा, और नाम यहाँ पर 100% चरितार्थ हो रहा है। क्लियर ना? तो यहाँ पर बी के साथ जाना पड़ेगा। संतोषम परमम सुखम। क्लियर है ना? अहिंसा परमो धर्म। तो जीवन में आप हिंसा से दूर रहिए, जीवन में संतोष रखिए, प्यार मोहब्बत सबके साथ करिए, प्यार मोहब्बत से सबके साथ रहिए, ऐसे बोलिए, है ना? हाँ, नहीं तो आरपी शर्मा जैसे लोग मिसयूज करेंगे इस शब्द का। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, समझिए और बताइए। असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है? असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है? लोभ की पूर्ति भैया न होने से, अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख माना गया है। जल्दी बताइए, असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है? अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख माना गया है। आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, वो भी सरकारी नौकरी नहीं। आप सरकारी नौकरी नहीं है तो आप दुखी हैं कि हमारे पास सरकारी नौकरी है, अब हम क्या करें? क्लियर ना? तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि सर जी डी ऑप्शन एकदम सही है। क्लियर ना? पड़ोसी के पास गाड़ी है, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, तो आप परेशान हो जाओगे कि सामने वाला गाड़ी चलता है, हमें मोटरसाइकिल चलना पड़ता है, गलत हो जाएगा। निम्न समरूपी शब्द में कौन सा युग्म क्रमशः शब्दकोश और खजाना का अर्थ प्रकट कर रहा है? तो जल्दी बताइए भाई, यहाँ कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो यहाँ पर मैं आप सबके सामने क्या दे रहा हूं भाई, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है। किसी का कोई डाउट है तुरंत मैसेज करिए और भाई अपने डाउट्स क्लियर करिए। तो जल्दी जल्दी बताइए यहाँ कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा, कौन किस ऑप्शन को लॉक करेगा। ये वो प्रश्न है जहां से बार बार लगातार भाई प्रश्न बनते आए हैं। तो गलती मत करिए और धड़ाक धड़ाक भाई आंसर करिए, और आंसर करने में किसी प्रकार का कोई यहाँ पर आपको गलती नहीं करना। तो जल्दी बताइए कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा, कौन किस ऑप्शन को लॉक करेगा। आरपी जल्दी बताइए किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? कोस, तो कोस तो भैया दूरी के आधार पर होता है ना, कि ये कोस में लगभग 3 किलोमीटर होता है। यहां पर ये दोनों कोस गलत हो जाएंगे। शब्द कोस मतलब डिक्शनरी। क्लियर ना? ए ऑप्शन लॉक होगा। ए ऑप्शन। कोस मतलब क्या होता है? खजाना। को ये लिखा तो है खजाना। क्लियर? खजाना। कोस मतलब खजाना, कोषाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिए आप लोग। तो भैया सरल वाक्य जहां पर एक विधेय हो, जहां पर एक विधेय हो, याद रखना, जहां पर एक उद्देश्य हो, एक उद्देश्य हो, वो सरल वाक्य है। क्लियर ना? तो यहां पर आपको बताना है, ये देखिए और लगा हुआ है ना, और क्या है? एक संयोजक है, और क्या है? एक संयोजक है, याद रखना भैया। तो यहाँ दो उपवाक्य हैं, बच्चा दौड़ा और मेरे पास आया। तो भैया बच्चा दौड़ा और मेरे पास आया, तो यहाँ पर क्या है? दो उपवाक्य हैं। तो जहां पर दो उपवाक्यों को कोई संयोजक शब्द जोड़ता है सुबी, वहां पर क्या हो जाता है? संयुक्त वाक्य हो जाता है। और तथा अथवा इसलिए जैसे संयोजक शब्द आपको देखने को मिलते हैं। सही विकल्प का चयन कर शुद्ध वाक्य यहाँ
यहाँ पर बताइए, यहाँ गलती मत करना, जल्दी बताइए। भैया मैंने गुरु जी का दर्शन किया, ध्यान देना। तो भैया दर्शन के साथ क्या होगा, बहुवचन होगा ना, बहुवचन होगा। मेरे दर्शन हुए, मैंने दर्शन किए। तो ये देखो यहाँ पर दो, जो ये भी गलत हो गया। मैंने गुरु जी को दर्शन किए, गलत हो गया। मैंने गुरु जी के दर्शन किए, एकदम सही बात है। जितने लोगों ने विवान द्विवेदी की तरह, मोना की तरह, क्या लगाया, अंशिका की तरह, खुशी गुप्ता, पहली क्लास है क्या खुशी बच्ची आपकी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने नए बच्चे हैं। और अंतिम क्वेश्चन देखिए कि मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। तो जो मुख था ना, वो कहते नहीं तेरा मुखड़ा चांद का टुकड़ा, तो मुखड़ा क्या था, चांद का टुकड़ा था। और चांद के टुकड़े पर क्या हुआ भैया, सामने वाला फिदा हो गया। तो मुख चांद का टुकड़ा होगा क्या, इतनी सफेदी होगी क्या। तो भावनाएं समझें। तो जहां पर उपमेय और उपमान में क्या हो, समानता व्यक्त की जाए। जहां पर उपमेय व उपमान में क्या की जाए भैया, याद रखना, समानता व्यक्त की जाए। समानता, वहां पर हमेशा रूपक अलंकार होता है। और जहां उपमेय और उपमान में, जहां पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाए, वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। हरिपद कोमल कमल से, तो भैया हरिपद कोमल कमल से, तो हरिपद भगवान के जो पैर हैं वो कमल से भी कोमल है, उपमा अलंकार, ध्यान समझना। और चरण कमल बंदो हरिराई, तो ऐसे प्रभु जिनके चरण कमल के समान कोमल है, उनके चरणों में मेरा प्रणाम है, रूपक अलंकार। तो भैया अलंकार से भी आपकी परीक्षा में लगातार प्रश्न आए हैं, तो आप सभी भाई गलती मत करिए। और आज बहुत सारे क्वेश्चन हुए ना, तो ये क्वेश्चन कितने थे, 36, शुरू में 3-4 गायब थे ना। तो मैं अपनी स्क्रीन पर बुलाना चाहूंगा अपने साथी शिक्षक प्रशांत सर को, और वो आएंगे आपके सामने और आप सबको थोड़ा मोटिवेट करेंगे। और बहुत सारे बच्चे उनको मिस कर रहे थे, आइए सर, तो बहुत सारे बच्चे मिस कर रहे थे, तो ज्योग्राफी वाले सर हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस में कई सारे भाई महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बने हैं, आप सबके लिए एग्जाम में कवर कराएंगे सर। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सारे बच्चे पॉजिटिव में दिख रहे हैं तिवारी सर, ठीक है। जो बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं और सबका सिलेक्शन जो है श्योर होनी चाहिए, चाहे इसके लिए कितना भी मेहनत करना पड़े, चाहे घंटा 4, 5, 6 घंटा, 12 घंटा क्लास क्यों नहीं लगानी पड़ी, लगाना पड़ेगा। इसमें सुभी यादव हैं और कृष्णा पांडे जी हैं और दीक्षा सरोज, ये सब बच्चे कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। आज मेरा 1.5 महीना हो गया, फिर भी बच्चे कहीं नहीं गए, विश्वास बनाए हुए हैं। जब तक जॉब लगेगी नहीं तब तक आप लोग तिवारी सर का पीछा छोड़िएगा मत, ठीक है ना। आप लोगों के प्यार से देखा जाए लगभग 60,000 सब्सक्राइबर होने वाला है, बहुत जल्द ही 1 लाख सब्सक्राइबर पहुंचने वाला है। तो कहा जाए भारत का नंबर 1 चैनल इसको कहा जाए, ठीक है। इतना जल्दी ग्रो किया, आपका प्यार मिला और बाकी मिलते ही रहेगा। लेकिन इतना प्यार दिए हैं तो फिर सिलेक्शन की तो 100% गारंटी है, कोई डाउट नहीं। तो बहुत जल्द ही आपके बीच में एक्सपर्ट फैकल्टी आने वाला है, जैसे यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाला है, यूपीएसआई की भी आने वाला है 2000। हाँ, सुभी यादव का कहना है क्लास क्यों नहीं ले, तब चालू करेंगे, है नहीं। हाँ, थोड़ा सा मैं बाहर चला गया था, वो जो है मेरा शेड्यूल आ जाएगा आपके बीच में, ठीक है ना। तो मैंने वादा भी किया था, ठीक, आप लोगों का पीछा हम नहीं छोड़ूंगा, नाम मेरा छोड़िएगा और सिलेक्शन दिला के ही हम लोग कहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो कंटिन्यू रहेगी क्लास से, आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। 9 बजे से लेकर जो सेशन चलता है मॉर्निंग का भी सेशन अब कंटिन्यू स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। हाँ, लेंगे क्लास, लेंगे बहुत जल्दी ही क्लास लेंगे, ठीक है, मिलिएगा। चलिए, जय हिंद साथियों।